Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tab. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 11 जनवरी 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर जितनी भी चीजें आप अपनी लाइफ के बारे में सोचने वाले हैं या प्लानिंग करने वाले हैं उससे लॉन्ग टर्म चीजों को सोचकर समझकर कीजिएगा। आपकी जो विजन है, आपकी जो क्रिएटिविटी है और आपकी डेडिकेशन आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना सकती है। कल के दिन पर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपके एंडेवर्स को असिस्ट कर पाए या फिर आपको हेल्प करने वाले लोग ज्यादा बढ़ जाएं, आपकी पारदर्शिता के लोग कायल हो जाएं। इस तरह की एनर्जी कल के दिन पर आपके लिए मुझे नजर आ रही है। कल के दिन पर आपने शायद किसी चीज के लिए पास्ट में बहुत प्रयास किए, लेकिन बार बार प्रयास करने के बावजूद आप उस सिचुएशन पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो उस सिचुएशन पर आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे कल नजर आ रही है। ओके, और देखते हैं। द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर चीजें वैसी होंगी जैसे आप चीजों को चाहते हैं, मतलब आपके अकॉर्डिंग कल चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। कल के दिन पर आपका कोई प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी। अगर करियर में अभी तक कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे तो कल करियर में सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कल आपके मनी रिसोर्सेज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कल का दिन उस चीज के लिए बहुत अच्छा है। कल के दिन पर दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहिएगा। आई नो कल चीजें आपकी फेवर में होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखाना शुरू कर दें। उससे नुकसान आपका ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कल के दिन पर आपका कल बहुत बड़ा कोई काम है जो पूरा होने वाला है। आपका कल ऑरा मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। लोग आपकी तरफ को खींचे चले आएंगे, बस किसी को ईगो शो मत कीजिएगा। ओके, और देखते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। मुझे पता था जब जिस दिन पर स्टेबिलिटी आती है ना, ईगो भी साथ में ही आती है। तो कल के दिन पर आपका ध्यान आपकी मटीरियलिस्टिक चीजों के ऊपर होगा। मटीरियलिस्टिक चीजों पर फोकस करने से कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजों के ऊपर फोकस करते हुए किसी और को हर्ट कर देते हैं इमोशनल लेवल पर कल, तो डाउनफॉल के लिए कल तैयार हो जाइएगा। डाउनफॉल साथ के साथ ही मिलेगा।
कल के दिन पर आपको एक बात का एहसास होगा कि आप अपनी लाइफ में इतना ज्यादा ट्रैप थे नहीं जितना आप अपने आप को समझ रहे थे। कल के दिन पर अगर बहुत ज्यादा अपनी मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो नेगेटिव थिंकिंग का शिकार हो जाएंगे। नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ज्यादा आपको जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, दुनियावी चीजें हैं, उनके ऊपर फोकस नहीं करना है। ईश्वर का थैंक यू कीजिए कि आपको अच्छा दिन देखने के लिए मिला है, ना कि किसी को नीचा दिखाने में आप अपना दिन वेस्ट कीजिएगा। ओके, ये बात बहुत आसान है करने में, बोलने में, लेकिन जब इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है तो पता ही नहीं लगता है कहाँ गलती हो गई। कल गलती मत कीजिएगा। द नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर अंदर से तो इमोशनल होंगे आप, लेकिन बाहर अपने इमोशंस को किसी को ना तो बताएंगे और इमोशनल होकर कल आप कोई भी डिसीजन नहीं बनाने वाले हैं। आपकी लाइफ में कोई नया रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है या किसी की फ्रेंडशिप आपके प्रति बढ़ती हुई नजर आ रही है, गहरी होती हुई आपकी फ्रेंडशिप किसी के साथ नजर आ रही है। कल के दिन पर आपको किसी से कोई इमोशनल मैसेज मिल सकता है और आपको यकीन नहीं होगा कि वो पर्सन भी आपको लेकर ये सब कुछ सोच रहा है। कल के दिन पर आप किसी सोशल इवेंट में जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कल आप क्रिटिसिज्म के प्रति बहुत सेंसिटिव होंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी का क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते हैं। दूसरा पर्सन आपके अगेंस्ट बोल रहा है तो बोल कैसे रहा है, ऐसा थॉट आपके दिमाग में आएगा। कल के दिन पर काइंड रहिएगा। दूसरों के प्रति जितना काइंड रहेंगे उतनी ज्यादा सक्सेस हासिल करेंगे। अपने दिल की बात आप खुलकर किसी के सामने रखते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। ये जो इमोशनल एक्सपीरियंस कल आपको मिलने जा रहा है, ये बहुत ही नया रहने वाला है। आपको नहीं पता होगा कि इस सिचुएशन को डील कैसे करना है, बट हर एक चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत बार ये बात मैंने आपको समझाई है। यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ के एक एडवेंचरस पाथ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको उतनी नॉलेज ना हो और आपके दिमाग में आएगा कि आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ईश्वर पर यकीन रखिएगा। ईश्वर ने अगर वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए भेजी है तो उन पर यकीन रखकर एक लीप ऑफ फेथ के साथ आगे की ओर बढ़िएगा। आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। जिंदगी को रीस्टार्ट करने का मौका कल के दिन पर आपको मिलता हुआ यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपको आपके काम के रिगार्ड में, आपकी एजुकेशन के रिगार्ड में कोई वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे कि आपके करियर के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इस चांस को मिस नहीं करना है क्योंकि आपको आपकी लाइफ में कुछ नया सीखने को मिलेगा। कल के दिन पर आप काफी चीयरफुल मुझे नजर आ रहे हैं। काम को लेकर बर्डन महसूस नहीं करेंगे। काफी रिलायबल आपके थॉट्स रहेंगे। आप कल अपनी सिचुएशन को बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नया स्टार्ट करते हुए अपने करियर में कल मुझे आप नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जी है। देखिए, आवाज थोड़ी सी अभी भी खराब है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज मैं रीडिंग कैसे बनाऊंगी। अभी आवाज को ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला है। सो आइए जानते हैं अब इस डेक से कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए देखते हैं। पहला कार्ड है रेस्ट एंड रिकंसीडर का कार्ड है। कल के दिन पर ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करने की वैसे जरूरत नहीं है आपको। जिन चीजों से आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं उन चीजों के बारे में सोचना बंद करके कल थोड़ा टाइम रेस्ट कीजिएगा। सक्सेस तो मिलने जा रही है। अगर अभी भी इसी चिंता में रहेंगे कि ये सब सच भी है कि नहीं, तो आप अपना जो ब्यूटीफुल मूवमेंट है उसको खराब कर रहे हैं।
तो इसलिए थोड़ा सा रेस्टिंग मोड पर रहना भी जरूरी है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज एम्ब्रेस का कार्ड है। एक चीज और है, रेस्ट के साथ साथ कल मेडिटेट करना मत भूलिएगा। यहाँ पर एम्ब्रेस के कार्ड से ये चीज बहुत क्लियरली इंडिकेट हो रही है कि कल के दिन पर जितना ज्यादा बाहें फैलाकर जिंदगी का स्वागत करेंगे, जितनी खूबसूरती के साथ जिंदगी को अपनाएंगे, उतनी ही खूबसूरती के साथ जिंदगी को जी पाएंगे। ठीक है, कल जिंदगी को जीने के लिए कोई सच मेहनत करके अपने आप को समझाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कल गो विद द फ्लो की एनर्जी के साथ ही आप आगे की ओर मूव करने वाले हैं। ओके, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर, चूज योर बैटल्स का कार्ड है। कल के दिन पर आपको किस फील्ड में काम करना है, ये चीज आपको खुद चूज करनी है। क्या आप अपने इमोशंस के ऊपर काम करना चाहते हैं, या चीजों को इमोशनली आगे लेकर जाना चाहते हैं, या स्पिरिचुअली आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, या ईगो में आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, ये चीज आपको खुद चूज करनी है। ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, तो इल्यूजन की एनर्जीज में नहीं फंसना है, क्लाउडी कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। अपने ऑप्शंस को क्लियरली रिव्यू कीजिएगा और उसके बाद आगे की ओर बढ़ना है। ये मत सोचते रहिएगा कि अगर आप ऐसे एक्शन लेंगे तो इसका नतीजा ये होगा, अगर आपने वैसे एक्शन लिया तो उसका नतीजा वो होगा। ऐसी चीजें ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं। ओके, व्हाट एल्स, और देख लेते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है। कल के दिन पर आपका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है और उस सपने को पूरा होता देखकर आप बहुत खुश होंगे। अंदर से एक आत्मिक सुख का अनुभव कल आप कर पाएंगे। तो कल की एनर्जीज बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। अब इन एनर्जीज को एंजॉय करने का वक्त आ गया है। कल के दिन पर सोचते सोचते अपनी इन एनर्जीज को वेस्ट मत कर दीजिएगा। ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ये एनर्जी है। और देखते हैं, सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है। जिस भी चीज को लेकर आपको टेंशन होती है, एंजाइटी फील होती है, कल वो इश्यूज आपके रिजॉल्व होने वाले हैं। दूसरी चीज ये है, कल अपने डाइजेशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, तो लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर को विजिट कीजिएगा। घर पर ही कुछ रेमेडीज ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, ये एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बेस चक्रा का कार्ड है। कल के दिन पर आपके इमोशंस बैलेंस में आते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशनली काफी स्टेबल आप खुद में महसूस करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको अपनी इमोशंस को जीने का एक चांस खुद को देना चाहिए। ईश्वर आपको चांस दे रहे हैं, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन आपको खुद को एक मौका देना चाहिए। ऐसी फीलिंग आपको जरूर होने वाली है कल। ओके, तो ये एनर्जी है। आइए देखते हैं आप इस डेक से कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जी आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है यहाँ पर, इनटू मी आई सी। कल के दिन पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में जरूर रहना है। आप क्या एक्शन ले रहे हैं, इसका नतीजा फ्यूचर में क्या होगा, इस चीज को जब तक अपने दिमाग में रखकर नहीं चलेंगे, सही डिसीजन नहीं बना सकते हैं। आपने पास्ट में क्या डिसीजंस बनाए हैं, इसके ऊपर भी एक नजर घुमाने की जरूरत है। आप देखिएगा कि आप वहां पर कहाँ गलत हुए, पास्ट में कौन सा डिसीजन आपका ऐसा था जो आपको नहीं बनाना चाहिए था, वो चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में कल आपको रहने की जरूरत है। अ पावरफुल मूव, कल आप अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा मूव लेने वाले हैं, कोई एक ऐसा स्टेप लेने वाले हैं जिससे आपके फ्यूचर पर बहुत ही सकारात्मक इफेक्ट होगा। ठीक है, आपके कोई प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, उसका सॉल्यूशन कल के दिन पर आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप जो भी सोचें, दिमाग से सोचकर मूव लेने में हिचकिचाना नहीं है, बस फ्यूचर का सोचते हुए अपना मूव डिसाइड करना है आपको। ओके, तो ये कार्ड है व्हाट एल्स, और देखते हैं
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ब्रोकन ओपन का कार्ड है। आपने कुछ चीजें अपने अंदर ही छुपा कर रखी हुई है। आपका वो हाल है जैसे कि एक कांच चुभ जाता है, उस कांच को आप बाहर निकालते नहीं है और बिकॉज दर्द हो रहा है इसलिए उसी के ऊपर आपने पट्टी लपेट ली। आपने चीजों को लेट गो किया ये कहकर कि उन चीजों के बारे में आपको सोचना नहीं है क्योंकि उससे आपको पेन होता है। तो वो कांच अंदर ही रह गया था और वो जख्म जो है वो नासूर बन गया। कल उस जख्म को हील करने का मौका आपको मिलेगा। कल अंदर से वो दर्द आपके बाहर आने वाला है। मेडिटेट कीजिएगा, हीलिंग में बहुत आसानी होगी आपको। बॉटम ऑफ द डेक पर टेंडर एम्ब्रेस का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी लाइफ को 100% देकर जीने की कोशिश कीजिएगा। कोई रीजन नहीं चाहिए होता है जिंदगी जीने के लिए, खुद आप बहुत बड़ा रीजन है अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि आपके पास ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसकी वजह से आप खुश होकर जिंदगी जी सकते हैं तो आप गलत हैं। ईश्वर ने आपको इस सृष्टि में भेजा है, आप खुद अपनी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो अपने लिए कल अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कीजिए। ओके, तो ये है कल की एनर्जी। अब कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। फटाफट से आप पेन और नोटबुक उठा लीजिए और नोट कीजिए कल के ऊपर। कल के दिन पर आपको हरी रंग की चीजों का दान करना है। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, आप हरे कपड़े का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा खिलाइए। कल के दिन पर अगर आपका बिजनेस सही नहीं है या आपके जॉब में कोई भी प्रॉब्लम है तो जो पन्ना होता है हरा पन्ना वो आप धारण कर सकते हैं। और अगर आप स्टोन धारण नहीं करना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए आप कोई क्रिस्टल लेना चाहते हैं तो मैं ब्रेसलेट प्रोवाइड करती हूँ आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए। ग्रीन एवेंचुरिन का जो क्रिस्टल ब्रेसलेट है मेरे पास, चार्ज ब्रेसलेट मैं प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो धारण कीजिए कल के दिन पर। ओके, और अगर आपको इल्यूशन की एनर्जीज बहुत ज्यादा परेशान करती हैं या आपको कुंडली में किसी ने बताया है कि आपकी कुंडली में राहु का दोष है तो कल के दिन पर आपको अपनी छत पर चिड़िया के लिए अनाज या फिर 7 अनाज का जो मिक्सचर होता है वो रख सकते हैं या फिर बाजरा रखिए, ठीक है। कि जो इल्यूशन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर छत अवेलेबल नहीं है तो आप किसी पार्क में रखकर आ सकते हैं। कल के दिन पर गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जाप कर सकते हैं। ओके, ये चीज कल जरूर कीजिएगा और गणेश जी से प्रार्थना कीजिएगा। मनन आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं गणेश जी उन विघ्नों को हर लें और अपनी कृपा अपना प्यार आप पर आपके परिवार के ऊपर बनाए रखें। गणेश जी की अकेले में जो पूजा होती है वो नहीं की जाती है, लक्ष्मी जी के साथ आप गणेश जी की पूजा कीजिएगा, ठीक है। और लक्ष्मी माँ से भी प्रार्थना कीजिएगा कि उनकी कृपा भी आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने कई लोगों के घरों के बाहर देखा है कि गणेश जी का मुंह बाहर की ओर करके आप एक फोटो लगाते हैं गेट पर, गलत करते हैं। गणेश जी की जो पीठ होती है उसके पीछे दरिद्र होता है, ठीक है। तो गणेश जी की फोटो का मुंह हमेशा घर के अंदर वाली साइड को होना चाहिए, पीठ बाहर वाली साइड को होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने गलत ऐसे कोई इमेज लगा रखी है तो ध्यान रखिएगा उसको। और घर के अंदर रूम्स के ऊपर इस तरह से इमेजेस नहीं लगानी चाहिए, उसका नकारात्मक इफेक्ट आपको आपकी जिंदगी में देखने के लिए मिलता है। राहु की एनर्जी से बहुत ज्यादा परेशान है तो जब भी मेडिटेशन करने बैठते हैं तो बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन आपको नहीं करनी चाहिए। उससे आपको मेडिटेशन में क्लैरिटी नहीं आती है और जो डिवाइन आपको इंसाइट्स देते हैं उस चीज को लेकर आप कभी भी क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगी, अगर बहुत ही ज्यादा आपको समस्या आती है तो आप कल के दिन पर रात को 8 बजे के बाद राहु के मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं।
रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन रात के टाइम पर ही करनी है आपको ये माला। ठीक है, तो ये थे कल के लिए कुछ उपाय। एक चीज और भी बता दूं, कल के दिन पर आप दुर्गा माँ के किसी भी स्वरूप की आराधना कीजिएगा अगर आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं है या आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हैं तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है वो श्रापित होता है, तो उस पाठ को खोलना और बंद करना आना चाहिए। अगर ऐसे ही नॉर्मली पढ़ते जा रहे हैं तो घर में कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। ठीक है, जिस चीज की नॉलेज नहीं होती है वो चीजें ऐसे नहीं करनी चाहिए। आप कई चीजें अच्छे के लिए कर रहे होते हैं लेकिन उसका उल्टा ही असर आपके घर परिवार पर हो रहा होता है। अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम करना चाहते हैं वो आप ऐसे ही कर सकते हैं, उसे खोलने या बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर नहीं है किसी चीज की नॉलेज तो आप दुर्गा माँ के किसी भी स्वरूप के मूल मंत्रों के जाप कर सकते हैं। माँ अपना आशीर्वाद उस रूप में आपको जरूर देंगी। अब हम बात करते हैं कल के राशिफल की, और वो हम ज़ोडिक साइंस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए कल का दिन किस तरह का होगा। आइए जानते हैं एरीज पीपल, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी एरीज पीपल, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड में। तैयार हो जाइए, किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा तरस रहे थे आप अपने करियर में, वो अपॉर्चुनिटी कल के दिन पर आपको मिलने जा रही है। कल के दिन पर आपका मन होगा कि अब आपने जो अपनी लिमिटेशंस लगाई हैं इसके बियॉन्ड चलकर आप कुछ काम करें, आप कुछ नई चीज कल के दिन पर सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आप एक नई डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज मिलने वाली है जिससे आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आ रही है। अपने ओरिजिनल आइडियाज के अकॉर्डिंग आगे की ओर मूव कीजिएगा। जिस डायरेक्शन में कल आप मूव करने वाले हैं उस डायरेक्शन में आप बहुत कॉन्फिडेंट मुझे नजर आ रहे हैं। कल आप लोगों के साथ ज्यादा खुलकर बातचीत करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के बारे में। कल का दिन तो आप लोगों ने अपने इमोशंस को समर्पित कर दिया है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। कल के दिन पर आपका कोई रिलेशनशिप है जो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। कोई पास से पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकता है, ऐसा कोई पर्सन जिसने आपसे बातचीत बंद कर दी थी वो पर्सन आपसे माफी मांग सकता है। आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी पर्सन के साथ चल रहा है तो कल वो रिजॉल्व होने वाला है। अब हम बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर कोई चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ आपका कोई कम्युनिकेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। कि अगर बच्चे हैं तो उनके रिगार्ड में कोई इशू हो सकता है। आपकी पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जिन्हें आप रीलिव करने वाले हैं। आपके पुराने फ्रेंड के साथ बैठकर आप अपनी मेमोरीज को चेरिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे। कल आप जो भी डिसीजंस बनाने वाले हैं बहुत इंडिपेंडेंटली बनाएंगे, अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट तरीके से जीने की कल आप कोशिश करने वाले हैं। कल के दिन पर आपने जो भी एक्सपीरियंस अपनी लाइफ के अंदर गैदर किया है उस एक्सपीरियंस के साथ आप अपने जिंदगी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कल कवर करने वाले हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही अलग किस्म से आपसे बिहेव करने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर आपको नजर बनाकर रखनी है। उन लोगों से अपने कनेक्शन को कट करना है जो लोग आपको अब सर्व नहीं करते हैं। आपको हर एक सिचुएशन को दिल से जीना है, किसी भी सिचुएशन को बर्डन समझकर जीने की कोशिश मत कीजिए। अब हम बात करते हैं वर्ग यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आपको ऐसा लगेगा आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। आप जिस भी डायरेक्शन में मेहनत करते हैं वो लोग उस चीज में इंटरफेरेंस करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं।
कल अपनी मेहनत को प्रोटेक्ट करते हुए आप नजर आ रहे हैं। आप काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं अपनी लाइफ की किसी सिचुएशन को लेकर। कल आप बहुत हिम्मत से लाइफ में आगे बढ़िएगा और अपने ऊपर यकीन रखिएगा, कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। अब हम बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा एक सक्सेसफुल टाइम आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। कल आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आप उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आप कल जिस भी चीज में हाथ डालेंगे वहां पर आपको सक्सेस ही हासिल होगी, लेकिन जो भी डिसीजंस बनाएंगे बहुत प्रैक्टिकली बनाइएगा। कल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की कोशिश कीजिएगा। लाइफ में हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अब खुद उठानी है। इस बात को समझते हुए लॉन्ग टर्म डिसीजंस आपको बनाने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये चेंज आपकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है। आपकी लाइफ की सच्चाई का अनुभव कल के दिन पर आपको होने वाला है। कल के दिन पर अपनी लाइफ को खुलकर जीने की कोशिश कीजिएगा। ये वो वक्त है जब आपको पंख फैलाकर ऊपर की ओर उड़ना है। अब आपको खुला आसमान मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बात करते हैं साजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। आपका कोई रिलेशनशिप है तो उसमें इंटीमेसी होगी। अगर रिलेशनशिप खराब है तो उस रिलेशनशिप को ठीक करने का तरीका आपको मिलेगा। आप बैलेंस में आते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर जो भी डिसीजंस लेंगे उसे बड़े ध्यान से लीजिएगा। कल आपकी लाइफ के अंदर क्रॉस रोड की भी कोई सिचुएशन हो सकती है, तो कौन सा रास्ता चूज करना है इस पर ध्यान आपको खुद को देना है। अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप रास्ता चूज कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के बारे में। वाह, कल के दिन पर आपको आपकी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने का मौका मिलेगा। आपके पास बहुत ब्रिलियंट आइडियाज होंगे। लोग आपसे इंस्पायर्ड फील करेंगे। आपको किसी सिचुएशन का सच पता लगेगा। जो स्टार्ट होगा वो बहुत चैलेंज भरा होगा, लेकिन वो इस वजह से चैलेंजेस आप फेस करेंगे ताकि आपके फ्यूचर का जो आपने प्लान बनाया है उसके अंदर आप कुछ चेंजेस कर पाए और उन चेंजेस से वो प्लान एक्सीलेंट बन पाए। वो प्लान वेरी गुड तो है, लेकिन एक्सीलेंट तक पहुंचाने के लिए ईश्वर आपके सामने कोई चैलेंज जरूर रखेंगे, तो चैलेंज से घबराना नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं इक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आप अबंडेंस अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अपने ड्रीम्स के लिए काम कीजिएगा। आप नए सपने संजोते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर आप एक फीमेल हैं तो कल आपको कंसीविंग की कोई न्यूज मिल सकती है। कल के दिन पर खुद का ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, अपनों के साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आप थोड़ा सा ट्रैप्ड महसूस करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई है आपके आसपास जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आप फील कर पाएंगे लेकिन दिखेगा कुछ नहीं। वो चीज आपके अंदर बहुत इरिटेशन पैदा करेगी। आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे उस सिचुएशन पर। आपको डर लगेगा एक्शन लेने से। आपका कल कॉन्फिडेंस थोड़ा कमजोर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो पाइसेस पीपल कल के दिन पर अवॉइड कीजिएगा कोई भी एक्शन लेना। ठीक है, यही इस चीज का सॉल्यूशन हो सकता है। ये था आपका राशिफल। वो आपको कल की एनर्जी क्लियर हो गई होगी। मुझे उम्मीद है आप अपनी समझदारी से कल की एनर्जीज को बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।